हु डजंट लव मोमो। घर के बने मोमो का स्वाद ही कुछ अलग होता है। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक स्पेशल रेसिपी जिसपे मोमो का फीलिंग से लेकर मोमो शीट्स और चटनी सब बनेगा घर पर। तो चलिए शुरू करते हैं। मोमो का डो बनाने के लिए चाहिए मैदा और कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर की क्वांटिटी मैदे की क्वांटिटी से 1/4 होना चाहिए। और हाँ, अगर आप मेरी तरह प्रो है तो बिना मेजरिंग कप का यूज़ करके आप मैदे और कॉर्नफ्लावर को 4:1 रेशियो में मिक्स कर सकते हैं। फिर ऐड कीजिए स्वाद अनुसार सॉल्ट और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। अगर ऑलिव ऑयल ना हो तो कोई भी वेजिटेबल ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसको आप हल्के हाथों से मिक्स कर लें। बंगाली में इसको हम मयम देना कहते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको एक सॉफ्ट डो बना लीजिए। पानी एकदम से ऐड ना करें, थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करें और मिक्स करके डो को कम से कम 15 से 20 मिनट तक आप छोड़ दीजिए। फिर एक पैन को गरम कर ले और उसमें सेसमी सीड्स को डाल दीजिए। फिर ऐड कीजिए पीनट्स। अब इसको ड्राई रोस्ट करिए। ये सेसमी सीड्स और पीनट्स को गोल्डन होने तक रोस्ट कीजिए। और हाँ, इसको मैं यूज़ करने वाली हूँ मोमो चटनी में। और फिर से पैन को गरम करके ऑयल दे दीजिए और उसमें टोमेटो, ऑनियन और चिलीज फ्राई कर लीजिए। ज़्यादा फ्राई मत कीजिए, बस थोड़ा सा ही फ्राई करके इसको ठंडा होने तक रख दीजिए। फिर आप ले कैबेज, ऑनियन एंड कैरेट्स फॉर मोमो का फीलिंग। तो इसको आप अच्छे से फाइनली चॉप कर दीजिए। चॉपिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अगारोस इलेक्ट्रिक चॉपर। सच में चॉपिंग बिकम्स सो स्मूथ आफ्टर यूजिंग दैट गैजेट। आप देख ही सकते हैं इसको यूज़ करना कितना आसान है। एंड इफ़ यू चॉप मैनुअली, मगर अगर आप नाइफ से चॉप कर रहे हो तो इट टेक्स सो मच टाइम। तो चॉपिंग बिकम्स सो ईजियर। तो देखिए, मैं एक एक करके सब सब्जियां चॉप कर रही हूँ। तो ये देखिए कैबेज, ऑनियन एंड कैरेट्स कितने फाइनली चॉप्ड हो गए हैं। इट लुक्स परफेक्ट ना। तो इसको चॉप करके अब चलिए जूसी फीलिंग बनाते हैं। पैन को फिर से गरम करके थोड़ा सा ऑलिव ऑयल मैंने डाल ली है। अब वेजिटेबल्स को पैन में देकर एकदम लो फ्लेम में पकाना है। वैसे घर वाली मोमो का स्वाद ही कुछ अलग होता है ना। और मोमो का स्वाद डिपेंड करता है अच्छे जूसी फीलिंग के ऊपर। तो वेजिटेबल को थोड़े वक्त सौते करके इसमें स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा ब्लैक पेपर डाल लीजिए। और फिर इसको थोड़ा वक्त मिक्स करके आप स्वाद के लिए थोड़ा सा ऑरिगेनो मिक्स कर लीजिए। इससे ना बहुत ही अच्छी स्मेल आती है और टेस्ट भी बढ़िया होता है। और हाँ, यहाँ छोटी सी टिप, वेजिटेबल को ज़्यादा ओवरकुक नहीं करना है, बस हल्का सा सौते करना है ताकि वेजिटेबल की फ्रेशनेस और क्रंच दोनों ही बना रहे। अब वेजिटेबल को ठंडा होने तक साइड में रख दीजिए। अब आता है मोमो शीट्स बनाने का टाइम। जो डो हमने बनाकर रखी थी उस डो को एक बार नीट करके लॉन्ग शेप में स्ट्रेच कर लीजिए। फिर नाइफ से कट करके छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए या लोइयां बना लीजिए। आप देख ही सकते हैं मैंने मैदे और कॉर्नफ्लावर की कितनी कम क्वांटिटी ली थी, जिससे डो बहुत ही मीडियम साइज का बना था। और इससे कितना सारा पीसेस मैंने कट कर ली है। और इसको मैं हाथ की मदद से गोल गोल करके लोइयां भी बना रही हूँ। तो चलिए अब बनाते हैं मोमो का शीट्स। तो आप देख ही सकते हैं एकदम हल्के हाथों से मैं इसको रोल आउट कर रही हूँ। तो मोमो शीट की थिन आप देख ही सकते हैं इतना सा पतला मैंने बनाई है। तो मोमो घर में बनाने का ये एक ही फ़ायदा है कि आप अपने पसंद के शीट्स बना सकते हो, फिलिंग बना सकते हो और चटनी भी अपने हिसाब से स्पाइसी कर सकते हो। तो अब आता है दैट मोमेंट। चलिए
मोमो शेप कर लेते हैं। तो मोमो की फोल्डिंग में मैं उतना माहिर नहीं हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मुझे जितना आता है मैं वही कर रही हूँ। तो शीट्स के बीच में फिलिंग डालकर आप इसको अपने पसंद के अकॉर्डिंग फोल्ड कर लीजिए। यहाँ मैं आपको 2 टाइप्स ऑफ फोल्डिंग दिखा रही हूँ। तो इस फोल्डिंग में आप देख ही सकते हैं मोमो के दोनों साइड्स में मैं प्लीट्स बना रही हूँ। तो आप ये ध्यान से देखिए कि मैं कैसे प्लीट्स बना रही हूँ। और दूसरा टाइप है कि मोमो के सिर्फ एक साइड में ही मैं प्लीट्स बना रही हूँ। तो दोनों तरफ से फोल्ड करके एक साइड में ही प्लीट्स बन रही है, ये देखिए। तो ऐसे ही मैंने सारे मोमोज फोल्ड कर ली है। अब चलिए इसको स्टीम करते हैं। तो घर में स्टीमर नहीं है, डोंट वरी। मैं जैसे कर रही हूँ, एक कढ़ाई में पानी स्टीम करके कोई भी होल वाला बर्तन ले लीजिए। आप यहाँ पर चालन भी यूज़ कर सकते हैं या फिर छन्नी भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसको यूज़ करके ढक्कन लगाकर स्टीम कर लीजिए। लगभग 15 मिनट लगी है मुझे मोमोज को स्टीम करने की। तो ये देखिए 15 मिनट्स के बाद मोमो एकदम स्टीम हो चुका है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो इसको आप एक एक करके निकाल लीजिए। तो लग रहा है ना एकदम टेम्पटिंग और अंदर से जूसी। तो मोमोज को आप एक एक करके ध्यान से निकाल लीजिए। तो घर पर मोमो बनाना सुनने में जितना कॉम्प्लिकेटेड लगता है, असल में उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हम यूजुअली सोचते हैं कि मोमो बनाने के लिए स्टीमर चाहिए, परफेक्ट मोमो शीट्स चाहिए और परफेक्ट मोमो फोल्डिंग भी आना चाहिए, लेकिन ट्रस्ट मी इतना भी ज़रूरी नहीं है। घर पर सिंपल इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके आप मोमो बना सकते हैं और अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट यू कैन मेक योर स्पेशल फीलिंग एंड मोमो चटनी। तो आप यहाँ देख ही सकते हैं मैं मोमोज का दूसरा बैच लगा रही हूँ। जब तक ये स्टीम होता है, लेट्स मेक मोमो चटनी। वीडियो के शुरू में जो टमाटर, ऑनियन और चिलीज को मैंने फ्राई कर ली थी, उसको ग्राइंडर में डालकर रोस्टेड सिसमी और पीनट्स को देकर और अपने हिसाब से पानी देकर ग्राइंड कर लीजिए। और मीनवाइल आप देखिए मोमो का दूसरा बैच भी एकदम स्टीम हो चुका है। इसको आप ध्यान से एक एक करके उठा लीजिए। वैसे मोमो का नाम सुनते ही किस किस के मुंह में पानी आ रहा है, ज़रा कमेंट में बताइएगा। सो ओके, आवर मोमोज आर डन। नाउ लेट्स मेक द चटनी। तो पैन में ऑयल देकर आप वो पेस्ट डाल दीजिए। ये चटनी मैंने पहाड़ वाली चटनी से इंस्पायर्ड होकर बनाई है। तो ये मोमो का चटनी घर पर एकदम ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिलीव मी, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और स्पाइसीनेस आप अपने अकॉर्डिंग से एडजस्ट कर सकते हैं। और थोड़ा सा वाटर अब दे दीजिए अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से। पानी से चटनी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फिर इस चटनी में अब अपने स्वाद के अनुसार थोड़ा सा सॉल्ट डालें। अब इस चटनी में और कुछ भी ऐड नहीं करना है, बस 2 मिनट के लिए इसको स्टीर कर लीजिए और हमारा मोमो चटनी एकदम रेडी है। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं। तो रेडी है हमारा गर्मा गर्म मोमो और साथ में स्पाइसी पहाड़ वाली चटनी। सीरियसली होममेड मोमो बनाने में थोड़ा टाइम तो ज़रूर लगता है, बट इट वर्थ एवरी मिनट। आपको मेरी ये होममेड मोमो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग हैप्पी सोल। फॉर नाउ बाय।